क्या आपने कभी सोचा है कि बिना सूरज की रोशनी के, बिना पौधों के ऑक्सीजन कैसे बन सकती है? भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में ऐसी चट्टानों की खोज की है जो अंधेरे में भी जीवन की सांस यानी ऑक्सीजन पैदा कर सकती है। इन्हें कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और ये चट्टानें पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देती है, बिल्कुल अंधकार में। यह है डार्क ऑक्सीजन का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ गहरे महासागरों में छिपे जीवन को समझाता है, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ब्रह्मांड के अंधेरों में भी जीवन हो सकता है। आइए जानते हैं इस अद्भुत खोज की पूरी कहानी। भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) के वैज्ञानिकों ने एक आश्चर्यजनक खोज की है कि गहरे समुद्र तल पर मौजूद पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स चट्टानें बिना सूरज की रोशनी के ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकती है। ये चट्टानें छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट्स उत्पन्न करती हैं जो समुद्र के पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर देती है। इस प्रक्रिया को अब डार्क ऑक्सीजन प्रोडक्शन के रूप में जाना जाता है। यह खोज उस पुरानी मान्यता को चुनौती देती है कि ऑक्सीजन केवल सनलाइट द्वारा संचालित फोटोसिंथेसिस से ही उत्पन्न होती है। इसके अलावा यह सुझाव देती है कि गहरे समुद्र में जीवन इस छिपे हुए ऑक्सीजन सोर्स पर निर्भर हो सकता है। यह खोज अन्य प्लैनेट्स और अंधेरे समुद्रों में जीवन की खोज के लिए भी रोमांचक संभावनाएं खोलती है। बैकग्राउंड ऑफ द डिस्कवरी। यह खोज क्लैरियन क्लिपर्टन जोन (CCZ) पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड, approximately 6 million square kilometer, हवाई और मेक्सिको के बीच में फैला एक environmental management region है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) किंगस्टन, जमैका द्वारा किया जाता है और जहां पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की सबसे अधिक उपस्थिति है। यहां समुद्र के तल पर 13,000 फीट की गहराई में ऑक्सीजन की हाई क्वांटिटी पाई गई, जहां फोटोसिंथेसिस ही संभव नहीं है। इस प्रकार यह खोज न केवल मरीन बायोलॉजी में रेवोल्यूशनरी है, बल्कि पृथ्वी के जीवन के रूट कॉज और संभावित एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में भी नई राह खोलती है। इस खोज को नेचर जियोसाइंस मैगजीन में 22 जुलाई 2024 को प्रकाशित किया गया। खोज का विवरण। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या है? ये आलू के आकार की मेटालिक रॉक्स है जो लाखों वर्षों में समुद्र तल पर जमा होते रहे हैं और गहरे समुद्र में बायोडाइवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में मुख्य रूप से मैंगनीज, आयरन, निकल, कॉपर और कोबाल्ट मेटल्स शामिल होती हैं। इसके अलावा इनमें कुछ अन्य रेयर अर्थ मेटल्स और ट्रेस मेटल्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि लीड, मोलिब्डेनम, कैडमियम, वनेडियम, टाइटेनियम आदि। लेकिन इनमें से निकल, कोबाल्ट, कॉपर और मैंगनीज को सबसे अधिक इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की मेटल्स माना जाता है। ये मेटल्स समुद्र तल पर पाए जाने वाले इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए आवश्यक मेटल सोर्स बनाती हैं। भारत के सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन (CIOB) में भी इन धातुओं का विशाल भंडार पाया गया है। डार्क ऑक्सीजन वह ऑक्सीजन है जो समुद्र के अत्यंत गहरे और अंधेरे हिस्सों में उत्पन्न होती है, जहां सनरेज नहीं पहुंच पाती और फोटोसिंथेसिस संभव नहीं होता। रिसर्चर्स ने पाया कि ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स प्राकृतिक जियोबैटरी की तरह काम करते हैं। इनके सरफेस पर 0.94 वोल्ट तक का पोटेंशियल मापा गया, जो समुद्र के पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रक्रिया को सी वाटर इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। जब कई पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एक साथ ग्रुप में होते हैं तो यह वोल्टेज और बढ़ सकता है, जैसे बैटरी को सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है। परंपरागत रूप से यह माना जाता था कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन केवल फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट्स, एल्गी और सायानोबैक्टीरिया जैसे लिविंग बीइंग्स द्वारा बनाई जाती है। लेकिन यह डिस्कवरी दिखाती है कि गहरे समुद्र में, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, ये नोड्यूल्स ऑक्सीजन का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स हो सकते हैं। खोज का महत्व। 1. गहरे समुद्र के इकोसिस्टम के लिए ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स गहरे समुद्र में ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण सोर्स हो सकते हैं, जो वहां के जीवों जैसे फिश, सी स्टार्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक है। रिसर्च के अनुसार
सीसीजी में आधे से अधिक मेगाफौना इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पर निर्भर है। 2. लाइफ के ओरिजिन पर नई अप्रोच। यह खोज पृथ्वी पर ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में नए सवाल उठाती है। पहले माना जाता था कि ऑक्सीजन बेस्ड लाइफ, एरोबिक लाइफ, लगभग 3 बिलियन ईयर्स पहले साइयानोबैक्टीरिया द्वारा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से शुरू हुआ। लेकिन यह नई खोज सुझाव देती है कि जीवन की शुरुआत इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन से भी हो सकती है। 3. अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना। यह खोज स्पेस साइंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि ऑक्सीजन बिना सूरज की रोशनी के बन सकती है, तो यह अन्य प्लैनेट्स जैसे जुपिटर के सैटेलाइट यूरोपा या सैटर्न के सैटेलाइट एन्सेलेडस पर मौजूद गहरे समुद्रों में जीवन की संभावना को बढ़ाती है। यह खोज न केवल गहरी समुद्र के इकोसिस्टम को समझने में एक माइलस्टोन है, बल्कि यह ओरिजिन ऑफ लाइफ और अन्य प्लैनेट्स पर जीवन की संभावनाओं के बारे में हमारी समझ को भी बदल सकती है। भारत के वैज्ञानिकों की इस खोज में कंट्रीब्यूशन देश की बढ़ती साइंटिफिक एबिलिटी को दर्शाती है। हालांकि गहरे समुद्र माइनिंग के एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को देखते हुए इस खोज ने विजिलेंस और प्रोटेक्शन की आवश्यकता पर बल दिया है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।